उधर दौसा जिले के कालीखाड़ में बोरवेल में गिरे आर्यन की जान नहीं बचाई जा सकी है। आर्यन का कालीखाड़ में अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार में बीजेपी के नेता जगमोहन मीणा पहुंचे और इस दौरान वे परिवार को जब ढांढस बंधाने लगे, खुद भी भावुक हो गए, फूट फूट कर रोने लगे। बीजेपी नेता जगमोहन मीणा की इस तरह रोने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इसके कारण हर कोई आर्यन की मौत के बाद गमगीन है। न्यूज़ 18 राजस्थान ने लगातार कवरेज दिखाई थी और लगातार सवाल उठाए थे कि कैसे आर्यन बच पाए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कि आखिरकार लंबे इंतजार के बावजूद भी, कई घंटों के रेस्क्यू ऑपरेशंस के बावजूद भी आर्यन को नहीं बचाया जा सका। कड़ी मशक्कत काम नहीं आई, 5 साल के मासूम आर्यन को बचाया नहीं जा सका। बुधवार देर रात उसे बोरवेल से निकाला गया, अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जांच के बाद डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। ना दुआ काम आई, ना मेहनत रंग लाई। मासूम आर्यन चला गया गम देकर। परिवार में मातम की घड़ी आई। 3 दिन तक मासूम आर्यन 150 फीट गहरे बोरवेल में फंसा रहा। परिवार के लिए एक एक लम्हा बरसों के बराबर था, लेकिन फिर भी भरोसा था कि उसे सही सलामत बाहर निकाल लिया जाएगा। माँ को तो पूरा यकीन था कि उसका बेटा बाहर आएगा और उसके सीने से लिपटकर माँ बाप पुकारेगा। लेकिन बुधवार रात करीब 12 बजे जब आर्यन को बोरवेल से निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया, उसके बाद जो खबर आई उसने न सिर्फ आर्यन के परिवार पर दुखों का पहाड़ तोड़ दिया, बल्कि पूरे कालीखाड़ गांव में मातम पसर गया। इस बीच आर्यन के पिता जगदीश का बयान सामने आया, जिसमें वो लोगों से बोरवेल को खुला न छोड़ने की अपील कर रहे हैं। अभी खोला था साहब उसको, वो 5 दिन से पहले आए थे, 12 मास से कमा के खोला था। जिसको थोड़ा फंड डाल के वैसे कर रखा था काम चलाने के लिए, वैसे थोड़ा अच्छी तरह से नहीं डाप रखे, थोड़ा पड़क रखा था उसको ऊपर। समझ कोई भी जान बूझ के काम नहीं करना चाहिए, जल्दी से काम करना चाहिए। दरअसल 150 फीट गहरे जिस बोरवेल में आर्यन गिरा, वो उसके परिवार ने खुदवाया था और इसी बोरवेल में सोमवार दोपहर करीब 3 बजे आर्यन खेलते खेलते अपनी मां की नजरों के सामने ही गिर गया था। तब से लेकर बुधवार रात तक उसे अलग अलग तरीके से निकालने की कोशिश की गई, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। बोरिंग से बाहर निकाल लिया है और हमारी जो एम्बुलेंस आपने देखी थी उनमें हमारे 2 पीडियाट्रिशियन थे। एक पीडियाट्रिशियन हमारे एचओडी है जो दौसा के अंदर, वो इसके अंदर थे। वो भी रास्ते में मेडिकल कंडीशन को एसेस कर लेंगे। अभी जो है कि उसको एनडीआरएफ की टीम द्वारा, एसडीआरएफ की टीम द्वारा, हमारी जो लोकल टीम थी, सभी ने जो है उनको अभी निकाला है। बच्चा जो है करीब 150 फीट पे था। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि गहराई बहुत ज़्यादा थी और इसी कारण इस ऑपरेशन में टाइम लगा। अदरवाइज पहले जो दूसरे ऑपरेशंस भी हमने करे हैं जो 35-40 फुट के, वो करीब 17-18 घंटे में कवर हो गए। लेकिन चूंकि इस बार जो है गहराई काफ़ी ज़्यादा थी और उसके कारण से ये सारा जो है टाइम लगा और बहुत सारे हमने प्रयास किए, वो कई प्रयास हमारे विफल भी रहे। हमारी एनडीआरएफ की टीम जो है प्रशासन के साथ तालमेल बना करके लगातार जो है उसको लॉक करने का प्रयास कर रही थी और उसके लिए पहले साथ में ही साइमल्टेनियसली जो है बगल में पहले डिगिंग की गई, बाद में पाइलिंग मशीन मंगाई गई और उससे भी जो है उसके खुदाई की कार्रवाई लगातार जारी रही। आखिरकार हमने हिम्मत नहीं हारी और उसको लॉक करने की कोशिश करते रहे और अनेक विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी जो है उसको लॉक कर पाए। आर्यन अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन ये कोई पहली घटना नहीं है। अगर दौसा की ही बात करें तो पिछले 5 महीने में बोरवेल से जुड़े 4 हादसे हो गए हैं, जिसमें ताजा मामला आर्यन का ही है। यानी 9 दिसंबर 2024 कालीखाड़ गांव में 5 साल का आर्यन 150 फीट गहरे बोरवेल में गिरा, जिसकी मौत हो गई। 25 अक्टूबर 2024 को मंडावरी गांव में 150 फीट गहरे बोरवेल में गिरा किसान हेमराज गुर्जर, जिसकी मौत हो गई। 18 सितंबर 2024 को घपुरिया गांव में 2 साल की नीरू 600 फीट गहरे बोरवेल में गिरी, बचा लिया गया। 8 अगस्त 2024 राडौल गांव में
43 साल का किसान रामनिवास बोरवेल में गिरा, उसकी भी मौत हो गई। इससे पहले भी दौसा में बोरवेल से जुड़े हादसे हो चुके हैं, आइए उस पर नजर डालते हैं। करीब 15 साल पहले मोराड़ी गांव में मासूम अंजू बोरवेल में गिरी थी, सकुशल बचा लिया गया। करीब 12 साल पहले रायमलपुरा गांव में अंकित की बोरवेल में गिरने से मौत हो गई थी और करीब 10 साल पहले मासूम ज्योति गहरे बोरवेल में गिरी थी, रेस्क्यू टीम ने बचा लिया। मासूम आर्यन की मौत के बाद परिवार में मातम है, कभी न भरने वाला जख्म परिवार को मिला है। लेकिन इन सब हालातों के बीच प्रशासन के रेस्क्यू ऑपरेशन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर कब थमेंगे बोरवेल हादसे। सवाल ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में इतनी देर क्यों लगी। हादसे के दिन ही पाइलिंग मशीन क्यों नहीं लगाई गई। क्या प्रशासन को हादसों से सबक नहीं लेना चाहिए। बोरवेल से निकलने की तकनीक पर काम कब होगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट।